Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को डिटेल के साथ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। इसमें से कौन से टॉपिक वाइज विद इन द चैप्टर जो उनसे आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को भी, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइज चाहिए, स्टूडेंट्स आपने स्पेसिफिक किसी भी बुक का कोई टॉपिक समझना हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का ही नेम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आप स्टूडेंट्स सबसे पहले आप चैप्टर के नेम पे गौर करें। थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आप मैटर को जब आप हीट करोगे तो वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट चेंजेस शो करेगा। जब आप उसको हीट करोगे, उसका टेम्परेचर चेंज करोगे, तो उसके वॉल्यूम में, उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, इसको हम बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। के मैटर किस तरह से बिहेव करेगा जब आप डिफरेंट कंडीशंस को चेंज करोगे, जब आप जो है वो हीट उसको दोगे तो उसके डिफरेंट चीज़ों में क्या चेंज आएगा, यानी कि वॉल्यूम में, टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, ये हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स थर्मल प्रॉपर्टीज़ में। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं 7.1 वाले टॉपिक को, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को और जो आपको इस वाले पेज पे जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपने जस्ट रीड करना है। इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना, बस उन्होंने जस्ट आपको इंट्रो दिया है स्टूडेंट्स के जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट है, बहुत नेसेसरी है एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि इनके बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। स्टूडेंट, स्टार्टिंग में हम सन को बस यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, लेकिन जब फायर की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद एक न्यू इरा स्टार्ट हो गया। हमने हीट के यूजेस पढ़े, किस तरह से जो हीट के यूज़ हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं और किस तरह से वो ह्यूमन की लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं, आराम और सुकून लेके आते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसमें डेफिनेशन याद करनी है, डिफाइन मैटर। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे, स्टूडेंट्स मैटर क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ जो मैस रखती हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। स्टूडेंट्स, मैटर क्या है, ये कंपोज होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। और स्टूडेंट्स आपको पता है मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। अब उनकी मोशन डिपेंड करती है वो वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है या फिर लीनियर है। हम इसको स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि मैटर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉलिड है, स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है और गैसियस स्टेट है, प्लाज्मा है, तो उनमें डिफरेंट जो है वो मोशन होती हैं। सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड में कौन सी मोशन होती है और गैसियस के जो मॉलिक्यूल हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, वो कौन सी मोशन को पोजेस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैटर की डेफिनेशन लिखने के बाद आप याद करोगे व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, अब इन जो हमने डिस्कस किए हैं मैटर के जो टाइप्स हैं, सॉलिड है, स्टेट है जो मैटर की, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, स्टूडेंट्स इनमें म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और स्टूडेंट्स, ये फोर्स डिपेंड करती है कि उन मॉलिक्यूल में आपस में कितना डिफरेंस है। जितना स्टूडेंट्स डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सॉरी मैंने डिफरेंस कह दिया है, डिस्टेंस कितना है, ये फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर मॉलिक्यूल्स के। अब स्टूडेंट्स, अगर जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉलिड की बात करो, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सॉलिड में, स्टूडेंट देखिए मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स में स्पेसिस बहुत कम है, तो मतलब कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। जितना जितना जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, आप कह लीजिए, वो कम होती जाएगी। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले कम होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल इतना टाइटली पैक्ड नहीं होते। और अगर आप गैस की बात करो स्टूडेंट्स, उसके मॉलिक्यूल बहुत वाइडली सेपरेटेड होते हैं, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग दोगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, द मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होती है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आप सब्सटेंस को हीट करते हो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा स्टूडेंट्स, उनकी मोशन बढ़ेगी, वो ज़्यादा विग्रसली, ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ।
विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर का, सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे, उनके मॉलिक्यूल्स की। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप याद करोगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की आप यहाँ पे हेडिंग दोगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज को। जी स्टूडेंट्स मार्क मैंने साथ साथ कर दिया है, जितना आपने याद करना है मैंने कंप्लीट साथ निशान भी आपको लगा दिए हैं ताकि आप इजीली याद कर सके। अपनी बुक पे आपने बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट्स बनाने हैं। जी स्टूडेंट्स अगर सॉलिड की बात करें आप स्टार्ट करोगे इन केस ऑफ सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। बताया मैंने क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब, बहुत एक दूसरे के पास हैं, आपस में स्ट्रांगली बाउंड हैं, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, बट स्टिल दे शो वाइब्रेशनल मोशन अबाउट देयर फिक्स्ड पॉइंट। और हमेशा ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन जो है वो ये शो करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपने अपना मोबाइल वाइब्रेशन पे लगा के उसको आपने टेबल पे रख दिया तो ऐसा नहीं होगा कि जब आपकी कोई कॉल आएगी तो मोबाइल वाइब्रेट करता करता जो है वो बहुत दूर तक चला जाए, जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो कर जाते हैं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि आपका मोबाइल अपनी फिक्स पोजीशन पे ही जस्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसलिए स्टूडेंट जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर फिक्स्ड पॉइंट। दैट इज वाई सॉलिड की डेफिनेट शेप भी है और सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स लिक्विड की तरफ। स्टूडेंट्स अब लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स इतना टाइटली जो है आपस में पैक्ड नहीं होते फिक्स पोजीशन पे, और मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लाइड करते हैं, स्लाइड ओवर ईच अदर, इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्लो कर जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो लिक्विड है वो रैंडम मोशन शो करता है, यानी कि वो रैंडम डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। स्टूडेंट्स अब लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। आप इसको जिस वेसल में, जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप को अटेन कर लेगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं गैस मॉलिक्यूल की तरफ। जी स्टूडेंट्स आप गैस मॉलिक्यूल में लिखोगे गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इसलिए इनमें जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ना ही कोई डेफिनेट शेप है, ना ही इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने 2 पॉइंट्स अपने से ऐड किए हैं, वो आपने गैस के मॉलिक्यूल के जब आप प्रॉपर्टीज लिखोगे तो आपने इन अंदर ऐड करने हैं। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर, आप इसको किसी भी कंटेनर में जो है वो फिल कर सकते हो, और दे आर लेस डेंसर देन सॉलिड एंड लिक्विड, और ये बहुत कम, इनका वजन बहुत कम है, इनकी डेंसिटी बहुत कम है, लेस डेंसर है ये एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जी स्टूडेंट्स होपफुली कि अब आपको इस पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बचे थे मैंने सारे बता दिए हैं। लॉन्ग इसमें से कोई भी अभी इस पेज से इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी शॉर्ट थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए, बता दिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लाज्मा आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, द प्लाज्मा इज अ गैस, प्लाज्मा भी एक गैस की फॉर्म में है, विच मोस्ट ऑफ द एटम आर आयनाइज्ड, जिसमें स्टूडेंट्स प्लाज्मा में जितने भी आपके एटम है वो आयनाइज फॉर्म में होते हैं, इनके पास पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आपको पता है जब कोई एटम आयनाइज करता है, हम एटम में से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं स्टूडेंट्स तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो इसका मतलब प्लाज्मा में पॉजिटिव आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस में फ्रीली जो वो आयंस हैं वो फ्रीली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं। यहाँ तक आप लिखोगे प्लाज्मा की डेफिनेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो मैंने साथ हेडिंग दी है एक्सप्लेनेशन की, वो आप स्टार्ट करोगे ड्यू टू। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्लाज्मा में पॉजिटिव आयंस भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो प्लाज्मा क्या करेगा, कंडक्टिंग स्टेट है, यानी कि इसमें से करंट पास कर सकती है, ये कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है। इट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट सिंस द गैस इन द प्लाज्मा स्टेट हैज़ प्रॉपर्टीज विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी गैस। स्टूडेंट्स वो कहते हैं क्योंकि जो प्लाज्मा में जो गैस है उसकी प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट हैं ऑर्डिनरी गैस से, इसलिए हम प्लाज्मा को कहते हैं कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट आप लिखोगे द सन एंड द मोस्ट ऑफ द अदर स्टार और इन द प्लाज्मा स्टेट। जो सन है और जो बहुत सारे हमारे स्टार्स हैं, ऑलमोस्ट हमारी जो गैलेक्सी है वो किससे मिलके बनी है, प्लाज्मा से, वो प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि प्लाज्मा स्टेट में वो मौजूद है। जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जहाँ में से मैंने स्टार्ट किया है प्लाज्मा इज आल्सो फाउंड, वहाँ पे आप हेडिंग दोगे प्लाज्मा इन डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि प्लाज्मा इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। और आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, प्लाज्मा इज आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा टीवी एंड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। स्टूडेंट जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे प्लाज्मा में से तो प्लाज्मा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसमें जो है वो ग्लो शो करेगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। तो स्टूडेंट जब आप उसमें से करंट को पास करोगे तो प्लाज्मा ग्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें आयनाइज्ड एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो प्लाज्मा क्या करेगा, प्लाज्मा ग्लो करना शुरू करता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं लाइटिंग स्टीमर्स में। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स नियॉन साइंस हैं, जितने भी हमारे
साइन बोर्ड्स हैं, इन सब में क्या है स्टूडेंट, इन सब में हमने प्लाज्मा गैस को फिल किया होता है। ये आप याद कर लोगे। अब आप ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है इसी तरह पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेम्परेचर एंड हीट। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखोगे, इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी बॉडी की डिग्री आप चेक करते हो हॉटनेस या कोल्डनेस की, डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर। आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे। जब भी आप आइस को टच करते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है, और जब आप अपना जो हैंड है वो डिप करते हो, अपनी फिंगर्स को डिप करते हो वार्म वाटर में, तो आपको गर्म जो है वो महसूस होता है। दस द सेंस ऑफ टच वी कैन टेल विच ऑफ द बॉडी इज कोल्डर और हॉटर। तो हम टच की सेंस से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। और हॉटर बॉडी इज सेड टू बी एट हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द कोल्डर बॉडी। जाहिर सी बात है जो हॉटर बॉडी होगी इसका टेम्परेचर हाई होगा देन द कोल्डर बॉडी से। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन करनी है। इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी, जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोवाइड्स हीट, यानी कि इस हीटिंग के प्रोसेस से उसको हीट मिलेगी, या फिर आप कह सकते हो और थर्मल एनर्जी टू द बॉडी विच इज कॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, और उसको हीट या थर्मल एनर्जी मिलेगी जिससे उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा जब भी आप उसको हीट दोगे। यहाँ से स्टूडेंट्स जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है और इसको आप याद कर सकते हो एज अ एग्जाम्पल। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप डेफिनेशन याद करोगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर हमें ये बताता है कि आपकी जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स जो थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जब भी स्टूडेंट टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी, तो आपकी जो टेम्परेचर है वो उस ये कह लो कि आपकी हीट जो है वो उस तरफ ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगी जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होगा हमेशा, यानी कि एक जगह टेम्परेचर कम है, एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट वहाँ पे फ्लो करती है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स आप हीट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज़। जब भी दो बॉडीज़ में टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा तो हीट एनर्जी फ्लो करेगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। इसकी मैं आपको कुछ आसान सी मिसाल से समझाती हूँ स्टूडेंट्स। आप यूँ समझ लीजिए कि स्टूडेंट जब भी आप स्टील के स्पून के साथ कोई चीज़ पका रहे होते तो आप देखते हो कि जब आपका जो स्टील का जो चम्मच है वो गर्म हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? अब चम्मच तो आपके हाथ में है, उसको आप हीट नहीं कर रहे, लेकिन स्टूडेंट जब आप उसको जो है वो अपने बर्तन के अंदर जब आप चम्मच के साथ किसी चीज़ को हिला रहे होते हो तो स्टूडेंट्स उस बिल्कुल सेम ऐसे ही जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट है, वो ट्रांसफ़र करती है। अब आपके जो स्पून है, मेटल का स्पून जो है वो उसकी अब स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर था वो कम था और जो आपका बर्तन है उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। तो जब आपने बर्तन के साथ अपने स्पून को टच किया है तो स्टूडेंट्स वहाँ से हीट फ्लो करके आ गई है आपके स्पून की तरफ। तो इस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा बिटवीन द टू बॉडीज़। होपफुली कि अब आपको हीट की अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर में और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? तो आप लिखोगे सम ऑफ दोनों एनर्जीज को, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जब भी आप सम करते हो डेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी आएगी क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मोशन से मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी आपको जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे मिल गई। तो आप दोनों एनर्जीज का जब सम करते हो डेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि मैटर किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से, जो कि हमेशा मोशन में रहते हैं। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन मोशन होती है अपनी फिक्स्ड पोजीशन में, इसलिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो स्लाइड करते हैं और जो गैसियस के मॉलिक्यूल हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। बहुत आसान पैराग्राफ है, समझ के पढ़ोगे तो आसानी से याद कर लोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहते हैं जो मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उनकी मोशन है और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। बस इस पैराग्राफ में जस्ट इतना बताया गया है, समझ के याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिलेशन क्या है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में? वो कहते हैं जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो उसकी मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा? उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उनका टेम्परेचर राइज किया है, टेम्परेचर बढ़ा है। हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी टू द बॉडी, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू विच इज टेम्परेचर राइज। क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है किस वजह से? क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जब आप
हीट करोगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करने से मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होंगी, मॉलिक्यूल विगरसली जो है वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड विद ईच अदर, तो आपके जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने टॉपिक 7.1 एंड 7.2 को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बाकी चैप्टर रह गया उसको भी इस तरह पोर्शन वाइज डिवाइड करके हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।